तीर्थभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करो जिनवर का, अभिषेक करो जिनवर का। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की गई। निर्बाध निर्ज्ञानी निराग निर्जन निपदमा सचिवत केष्टो ज्ञान गोचरा ओम घंटा कड़ महावीर सर्व। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। परलोक के सब सुख मिले मिले मुक्त रमासा। महायोगी त्रिनेत्रधारी आदिनाथ श्याम ने तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। ओम नमो सिद्धार्थ नमो आयर्याण नमो ज्ञान नमो लोय सबिसाण। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति में भक्तों का उत्साह वर्धन किया। ओम नमो रियंतरमरत परमिष्टि कामण विनाशनाय पुष्टम निर्पामति स्वाहा। दीनों की विनती सुन लो। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। भव पीड़ा ओम नमो सिद्धाणम मो बीजाक्षराय नमः। ओम नमो आयर्याण आचार्य परमेष्टि अत्रय। ओम नमो आयम बीजाक्षराय नमः। लड़ैया ऋषवर जी बड़े लड़ैया ऋषवर जी। आकाश से बरसात करती माँ
हे भगवान शुद्ध रत्नात्रय चार आराधना की प्राप्ति हो, निज आत्मा में मेरे रमन हो और मेरा यह हृदय कमल सदा आपके चरणों में लीन रहे और आपके दोनों चरण हमारे हृदय में सदा सदा तिष्ठते रहे। इस भावना के साथ नौवार नमोकार करेंगे। नमोस्तु भगवान भले भले नमो का जपले जपले नमो का सुन मन बारे मन भरे आत्म की बातें हो। फसल मई करुणा से भींगी माँ मेरी भले नमोका जपले जपले नमोकार महामंत्र नमोकार। संध्याकालीन बेला में महाआरती का महाआयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों के मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। आरती कर लो आदिनाथ भगवान की, ज्योति केवल ज्ञान की। आरती कर लो आदिनाथ भगवान की, आरती आकर घंटा करन की, जिन्हें पद सेवा के धर्मा धरन की। मेरी बिना तेरी बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। उत्तम क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक की यात्रा करेंगे तो पहली बात अपन को मानना है कल से कि बिना उत्तम क्षमा के ब्रह्मचर्य नहीं आ सकता है। जहां उत्तम क्षमा होगी वहीं ब्रह्मचर्य होगा। तो उसी की यात्रा में अपन कल से चलेंगे और कल से उस महापर्व को आत्मसात करेंगे, चिंतन करेंगे। उत्तम क्षमा क्या है, उत्तम आर्जव क्या है, मार्जव क्या है, सत्य क्या है, सोच क्या है, संयम क्या है, तप क्या है, त्याग क्या है और परिग्रह ब्रह्मचर्य, ये सब क्या है महानुभाव। तो कल से सुबह से सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी ख्याल से 6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। 6 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा और वहाँ छोटे मंदिर का घंटाघर जिनालय का 5 बजे मंदिर होगा। भक्तजनों से हैं कि वो कृपा करके 3 बजे के आसपास उठना प्रारंभ करें ताकि 3 से 5 तक अपनी सामायिक स्वाध्याय आदि करके 5 बजे अभिषेक करें और 6 बजे यहाँ अभिषेक करें और 6 से लेके 10 बजे तक यहाँ पर आनंद की पूजा भक्ति करें और 10 बजे के बाद रोना फीका नीरस भोजन करें जिससे आपको आत्मा का भान हो। इस भावना के साथ कल से 10 अक्षर पर प्रारंभ। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया कि आत्मा की अनुभूति में स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहता, वचनों का व्यापार नहीं रहता, कर्ता कर्म आदि षटकारक रूप भेद नहीं रहता, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। जब तीनों अखंड अभेद रूप से परिणमित होते हैं तो शुद्ध उपयोग की दशा प्रकट होती है। वह शुद्ध उपयोग ही आत्मा का सच्चा स्वरूप है। तो कहते हैं यहाँ पर, अब कहते हैं कि भगवान वह आत्मा की निमग्नता हो जाती है, उस निमग्नता की दशा में कैसी स्थिति होती है तो बताते हैं। क्या कहते हैं कि यो यत्र निविशन्नास्ते सा तत्र कुरुतं रति, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यस्थानं गच्छति। क्या कहते हैं कि जो जीव जहाँ रहता है, निवसन्नास्ते, वहाँ
उस स्थान से उसे प्रेम हो जाता है। और जो कहते हैं वहाँ उससे प्रेम हो जाता है, और जो जीव जहाँ रम जाता, यो रमते यस्मात् धन्य साना गच्छति, जो जहाँ रम जाता है फिर वो वहाँ से अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट नहीं करता है। यहाँ पर आचार्य उदाहरण देकर समझाते हैं कि आत्मा में निमग्न रहने वाला उसके आनंद कैसा स्वरूप की दशा कैसी हो जाती है, उसके आनंद के स्वरूप की दशा, और कैसे उसे एकाग्रता हो जाती है। ध्यान में एकाग्रता ऐसे लीन कैसे हो जाता है इतने दिनों तक। तो कहते हैं कि जहाँ जो निवास करता है, जहाँ जो रमता है, जो जहाँ जो वही वह वहाँ ही लग जाता है। फिर लग जाता है तो फिर वहाँ से हटने की इच्छा नहीं होती उसे। जहाँ लग जाता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य की प्रगति है, जो मनुष्य जहाँ मनुष्य स्वभाव से जहाँ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जिस नगर में निवास करने लगता है, या अपने बंधुजनों के कहने पर वो निवास करने लगता है, तो उस स्थान से उसे प्रेम हो जाता है। और फिर कहते हैं उस स्थान से प्रेम हो जाता है, और फिर वहाँ उसे वो रम जाता है, उसे आनंद आने लगता है, वही स्थान उसे अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही जब तक उसे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई थी, तब तक तो उसे इधर उधर अपना उसका उपयोग सारी जगह भटकता था, और जब उसे आत्मा की अनुभूति हुई तो उसने सारे उपयोग को समेटकर अपने आत्मा में केंद्रित कर लिया, और अपने आत्मा में केंद्रित कर लिया तो उसे आत्मा का परिचय हो गया। तो आत्मा का परिचय हो गया तो आत्मा में ही उसे आनंद आने लगा। अब वह बाहर जाने का, जब उसका योग और उपयोग बाहर जाता है, बाहर की ओर क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि में, परिग्रह आदि में यदि कारणवश उसे कहीं जाना पड़ता है तो कहते हैं वह उदासीनता रूप से जाता है, वह उसे रुचि नहीं रखती है, अरुचि पूर्वक काम करता है, उदासीन पूर्वक काम कर, क्योंकि स्वभाव है व्यक्ति का कि जीव जहाँ रम जाता है फिर वहां से जाने की उसे क्यों इच्छा नहीं होती। कहते जिस स्थान पर स्वभाव है कि जहाँ जिस स्थान पर रहने लगता तो उस स्थान से प्रेम हो जाता, और प्रेम हो जाता है तो फिर वहां से फिर वो रम जाता है, और रम जाता है तो फिर वो वहां से जाना। ऐसे ही पंच इंद्रियों के विषयों में, विषय भोगों में व्यक्ति इतना रच पच गया है कि उसे जब कहते भी हैं तो कहते हैं कि भैया अब देखेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे। बात ऐसी है, एक व्यक्ति था, वो भगवान के पास जाता था रोजीना के रोजीना, मंदिर खुलने से पहले ही पहुंच जाता था, और भगवान से कहता था हे भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे दुख से मुक्ति दो और मुझे मोक्ष दो। अब कहते कहते बहुत दिन हो गए, सालों बीत गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले कि भैया तुझे दुख से मुक्ति चाहिए है और मोक्ष चाहिए है, तो वो विमान खड़ा है उस पर बैठ, हम तुझे सुख देते हैं और दुख से मुक्ति देते हैं, चल। बोले महाराज अभी 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 तो हमारा बच्चा छोटा है, अभी कैसे, अबे बड़ा हो जाने दो, पढ़ लिख जाने दो, उसके शादी हो जाने दो, हम अगर नहीं होंगे तो कौन उसकी शादी करेगा, शादी तो कर लेने दो। तो बोले भैया तुम सवेरे सवेरे से चिल्लाते हो, परेशान करते हो कि मुझे दुख से मुक्ति दे दो और मोक्ष दे दो, तो अब तुम्हें क्या हो गया। तो बोले भैया मैंने कब कहा कि मुझे दुख से मुक्ति नहीं चाहिए और सुख नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है, हम आपको आश्वासन देते हैं, आप तो
जब ये बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, इसकी नौकरी लग जाएगी और इसकी हम शादी कर देंगे तो हम जरूर चलेंगे। अब जैसे ही बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब वो भगवान फिर प्रकट हो गए। तो बोले कि अभी तो शादी हुई, तुम्हें इतनी जल्दी क्या मची है, तुम फिर आ गए हमारे पास, तुम्हें कहा इतनी जल्दी मची है? अबे अभी तो शादी हुई, कम से कम उसकी शादी के बाद उसे गृहस्थी तो संभला देने दो और उसके पोता पोती हो जाने दो, फिर हम चलेंगे। अब वो कहते हैं ठीक है, तो सही है, आश्वासन दे रहे, तुम पक्के में चलोगे? बोले नहीं, बिल्कुल 100% चलेंगे। अब वो जैसे ही उसके बड़ा हो गया, उसके पोते की शादी भी हो गई। अब फिर भगवान आए तो बोले कि तुम हमारे पीछे काय पड़ गए हो, हम ही तुम्हें संसार में मिले और कोई नहीं मिलो तुम्हें। बोले हम ही हैं, खबरदार हमारे पास नहीं आना। वो धक्का मार के भगवान को बाहर कर देता है घर से। अब कहते हैं कि भगवान जब जाने लगते हैं तो वो कहता है कि भैया देखो भगवान, कल फिर हम आएंगे और तुमसे कहेंगे कि हमें दुख से मुक्ति दो और हमें मोक्ष दो, लेकिन तुम प्रकट नहीं होना और ना हम बताए मेरे से कहना कि हमें मोक्ष ले चलो। तो कहने का अभिप्राय यह है, जो जहां रम जाता है वहां से उसे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। वो फिर वहां से निकलना नहीं चाहता है, मर जाएगा, घिस जाएगा, पिस जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसी में गृहस्थी में सब कुछ हो जाएगा और वह धर्म के लिए उसे फिर फुर्सत नहीं मिलती है। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।